नमस्कार दोस्तों। कई दिन हो गए हैं आपसे रूबरू हुए। आज मैंने सोचा कि आपसे फिर एक बातचीत करूं और अपने जीवन में जो भी मैंने दर्शन किया है उसे आपके साथ शेयर करूं। आज का विषय लेते हैं जीवन में प्राथमिकताएं। दोस्तों, प्रत्येक जीवन में अनेकों अनेक कार्य होते हैं। सुबह से शाम तक, दिन रात असंख्य काम करता है प्रत्येक व्यक्ति, मगर कहीं न कहीं फिर संतुष्टि का अभाव रहता है। बहुत सारी सफलताएं होती हैं, बहुत सारी सफलताएं होती हैं, फिर भी बहुत सारा काम शेष रह जाता है। कारण होता है, इन अधिकांश कारण होते हैं प्राथमिकताओं का तय ना होना। मेरा दर्शन कहता है या मेरा अनुभव जीवन का कहता है कि यदि आपको जीवन में प्रसन्नता से सफलता प्राप्त करनी है, महत्वपूर्ण बात है, प्रसन्नता से सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, सुनिश्चित करनी होंगी। यदि हमने अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित किया है तो कम श्रम लगेगा, अधिक सफलता मिलेगी और प्रसन्नता का अनुभव होगा, क्योंकि तनाव मुक्त रहेंगे आप। यदि केवल 3 प्राथमिकताओं पर आज चर्चा करूं तो मेरी राय में जीवन में पहली प्राथमिकता है हमारा स्वास्थ्य। प्रत्येक व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं, मन से, वचन से, कर्म से, देह से, तो आप सबल हैं, सुयोग्य हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं। इसलिए जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हमारा अच्छा स्वास्थ्य। हम अपना स्वास्थ्य सुनिश्चित करें अपने आहार से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, अपने दृष्टिकोण से। तो पहला प्राथमिकता है प्रत्येक व्यक्ति की कि वो अपने स्वास्थ्य को सुनिश्चित करे, क्योंकि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है। इसलिए स्वस्थ रहना आवश्यक है, उस पर कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। दूसरी प्राथमिकता है हमारा परिवार। हमारी जिम्मेदारी है नैतिकता से रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, हर दृष्टि से हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने परिवार की देखभाल करें। हम अपने परिवार की कीमत नहीं चुका सकते। यदि हमारा परिवार सुरक्षित है, सुव्यवस्थित है, सुपोषित है, निश्चिंत है, तो यकीन मानिए आप भी निश्चिंतता से अपने परिवार के बाहर का जो आपका दायित्व है वो बहुत प्रसन्नता से और निश्चिंतता से आप पूर्ण कर सकते हैं। आपका परिवार आपकी दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार। तीसरी प्राथमिकता मेरी दृष्टि में कार्यस्थल पर है। कार्यस्थल पर प्राथमिकताओं का बड़ा महत्व है। और मैं यदि ये कहूं कि यदि आप पहली दोनों प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कर दिया है आपने, तो कार्यस्थल पर आपकी सफलता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदिग्धता ही नहीं होगी, क्योंकि आपका शरीर भी स्वस्थ है, आप बहुत कुछ करने के लिए लायक हैं, क्षमता है, और आपका परिवार भी सुनिश्चित है और परिवार की तरफ से भी आप निश्चिंत हैं। इसलिए फिर पूरा ध्यान, पूरी तल्लीनता, पूरा कंसंट्रेशन और कमिटमेंट कार्यस्थल पर होगा।
और यदि परिवार की तरफ से आपकी फिक्र है, स्वास्थ्य की तरह से आप चिंतित हैं, तो कार्यस्थल पर आपकी फिर सफलता होने में संदिग्धता है। इसलिए दोनों पहली प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। फिर कार्यस्थल पर अति महत्वपूर्ण कार्य पहले करना है, जिसको न करने से आज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या आपको फिक्र हो सकता है, तो उस सूची को आप प्राथमिकता सूची में रखें। फिर दूसरा, फिर तीसरा, जो बच जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि आज आपने अति महत्वपूर्ण कार्य से निष्पादन कर दिया है। दोस्तों, यदि प्राथमिकताओं को तय करना और उनको सुनिश्चित करना कहीं कोई उदाहरण मिलता है, तो बाल कृष्ण से लेकर द्वारकाधीश के रूप में यदि आप कृष्ण को देखेंगे, तो प्राथमिकताओं को तय करने और प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कर देने में उनसे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। मथुरा और गोकुल में रहते हुए सबसे पहली प्राथमिकता थी गोकुल को स्वावलंबी बनाना, स्वतंत्र बनाना, कंस के उस कुशासन से मुक्त करना। इसलिए गोप और ग्वालों को संगठित किया, माखन और दूध दही का रसद कंस को न भेजने का निर्णय लिया, उनके प्रति उनके अंदर एक विश्वास जागृत किया, और फिर इंद्र पर्वत को गोवर्धन पर्वत में परिणत किया, कृषि प्रधानता को महत्व दिया। यह बहुत मामूली काम नहीं था। कृष्ण को मालूम होता है कि मेरी पहली प्राथमिकता वर्तमान में क्या है, और उसको पूरा होते ही भविष्य की योजना को फिर प्राथमिकता देते हैं। फिर द्वारिकाधीश निर्माण करना, द्वारिका का यदुकुल यादवों को संगठित करना, और कभी ऐसा व्यक्ति सामने से नहीं आता या शासक नहीं बन बैठता, उसका काम केवल काम करने का होता है, लोक कल्याण काम होता है। द्वारिका में वसुदेव को राजा बनाया और अपने बड़े भाई बलभद्र को युवराज बनाया, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनकी योगदान को सब आंखों पर दिया, सबने, लोक ने दिया, और द्वारकाधीश बाल कृष्ण कहलाए। फिर महाभारत के युद्ध में फिर प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करते हुए एक बहुत बड़ा उन्होंने रोल अदा किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यदि जीवन में प्रसन्नता से सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख की अनुभूति करना चाहते हैं और फिर स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, तो हमें जीवन में प्राथमिकताओं को तय करना होगा, सुनिश्चित करना होगा, निष्पादन करना होगा। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामना सहित आपका सत्य। नमस्कार।